फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़े थे और हम लोगों ने कुछ सम्स जो है डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग जो है कुछ सम्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज 1.1 है गणित प्रकाश बुक का। इसमें क्या है ना, इस एक्सरसाइज में आपसे कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका क्या आएगा, MCQ में आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करने, मतलब कि लिखने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आपको क्या देगा, 2 मार्क्स में हार्डली दे सकता है। ठीक है, तो देखिए, और इस तरह का स्टेटमेंट को और बड़ा स्टेटमेंट बन जाए तो उस वक्त आपको क्या करेगा, 3 मार्क्स में देगा। ठीक है, मगर ये छोटा छोटा जो अभी आपको जस्ट बेसिक सिखा रहा है कि स्टेटमेंट को समझकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर आप जब नेक्स्ट चैप्टर में जाइएगा 1.3 में, तो वहाँ पे आपको 3 मार्क्स में जो आता है स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि ये जो स्टेटमेंट को आप सॉल्व कीजिएगा ओनली 1 वेरिएबल यूज़ करके। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट जो है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल यूज़ करके भी सॉल्व हो सकता है, मगर आपको यहाँ जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ क्या, वन वेरिएबल ही यूज़ कीजिएगा। देखिए, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि बहुत सारा मतलब कि जितने भी स्टेटमेंट है उसको हम लोग 2 वेरिएबल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर आपको क्या करना है, 1 वेरिएबल में ही सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लेंथ ऑफ, देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं 6 का 1, उसमें क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है, उसका डायगोनल दे दिया 15 मीटर। एंड द लेंथ एक्सट्रीड मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। ठीक है, लेंथ को क्या किया गया, जो ब्रेथ उसका जितना है उससे 3 गुना बढ़ा दिया गया। 3 मतलब कि उसमें ऐड कर दिया गया। जैसे आपका ये आप समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेंथ इसका x है, अगर ब्रेथ इसका x है तो लेंथ को क्या क्या दिया गया, x+3। ठीक है, एक्सट्रीड इट ब्रेथ, ठीक है, बाय 3 मीटर, तो इसको 3 मीटर और ये x मीटर मान लेते हैं कि ब्रेथ x मीटर था, लेंथ लेंथ जो है ब्रेथ से उसमें 3 ऐड कर दिया गया। और आपका डायगोनल देखिए, एक अपोजिट वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने से क्या होता है, डायगोनल, और आपका डायगोनल का दिया हुआ है 15। ठीक है, तो आप क्या किए, फिगर से समझ लिए। तो कुछ होता है कि आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट में फिगर से समझाना पॉसिबल था, इसलिए समझा दिए। बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसपे फिगर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसका डायगोनल दे दिया है, उसका ब्रेथ बोल दिया है, तो हम लोग सब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लेट द ब्रेथ of the rectangle be x meter and length be x+3 मीटर रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपका अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला है कि 15 मीटर हो गया है। उसके बाद बोला एंड द एरिया एक्सीड एंड द लेंथ एक्सीड इट ब्रेथ बाय 3 मीटर। तो आपका जो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल 15 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डायगोनल 15 दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, x+3 का स्क्वायर, और ब्रेथ कितना दिया, x²। अब क्या करेंगे, इसको रूट को हम लोगों को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए इस साइड में बोल देंगे स्क्वायरिंग
बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर, ये हट जाएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 15 स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 15 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। ठीक है, ठीक है, 225 इक्वल टू 1 और 1 2 x प्लस 9। तो आपका इक्वेशन आया 2x स्क्वायर प्लस 6x, और 225 से अगर 9 को माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 216 इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टेटमेंट बना। तो आपको इस तरह का 2 मार्क्स में बना के दिखाना होगा। ठीक है, आपको तो मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, तो आपको इसको कम से कम वक्त में आपको बनाना होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आएगा, तो आपका 3 मार्क्स में होना नहीं चाहिए। तो क्या है, आपको देख लेना, इसको स्टेटमेंट को देख के समझना है कि पहले बोला क्या है, उसको फिर किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, फिर उसकी स्टेटमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या किया, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या किया, एक इक्वेशन को ला दिया। ठीक है, तो आपको इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको देगा, ये आपको 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट को और बढ़ा देगा तो आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, तो इसीलिए आपको पहले ही बता दिया कि आप सीख लें कि आप, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है आप हैंडल कर पाएँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाला रहेगा ही, और एक आपका एक और है वो, मतलब 2 रहेगा, उसमें से एक करना रहेगा। तो एक आपका 1.2 से आता है जो जस्ट नॉर्मल सॉल्व होता है, और एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेटमेंट किस तरह पढ़ना है, फिर उसको किस तरह समझना है, और उसको किस तरह क्वेश्चन के मुताबिक आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 300 किलोमीटर। देखिए मानिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, दोनों का डिस्टेंस दे दिया है 300 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अ ट्रेन वेंट टू सेकेंड स्टेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको फर्स्ट स्टेशन समझिए और इसको सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेशन जिसे ट्रेन खुला और सेकेंड स्टेशन में पहुंच रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर मैं ट्रेन का वेलोसिटी 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दूं, जो उसका स्पीड था, मान लीजिए कि उसका स्पीड x है, तो अब ट्रेन को 5 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देन the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours। तो पहले ट्रेन जो है अपना नॉर्मल स्पीड से ए से बी जा रहा था, अगर ट्रेन का हम क्या किए स्पीड सडनली 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए, तो बोल रहा है बी तक पहुंचने में या सेकेंड स्टेशन पर पहुंचने में क्या होगा, 2 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। अगर पहले 5 घंटा लगता था उसको बी सेकेंड स्टेशन पे पहुंचने में, तो अब उसको क्या होगा, अगर उसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देंगे तो वो 3 घंटा में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कवर कितना किया ये बताना, डिस्टेंस तो आपको दे दिया है, आपको बोलना होगा टाइम कितना कवर किया। पहले द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम कवर्ड
बाय द ट्रेन। टाइम कितना लगा? टाइम क्या होता है हम लोगों का डिस्टेंस। अगर हम लोगों के पास स्पीड है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। तो आपको टाइम हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस 300 और स्पीड कितना है आपका? देखिए डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या हो जाएगा? आवर। ठीक है, तो 300 बाय एक्स आवर लगेगा। ठीक है, अब क्या हो गया? दूसरा स्टेटमेंट में बोला कि हम टाइम को, स्पीड को बढ़ा दे रहे, तो अगेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो आपका क्या हो गया? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका ये स्पीड हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। आप टाइम भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसलिए टाइम पे कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को लास्ट में बोल दिया कि 2 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम, therefore the time covered by the train क्या हो जाएगा? 300। डिस्टेंस तो सेम है, एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन तक जाने का डिस्टेंस सेम है, क्या सिर्फ स्पीड चेंज हुआ है। ठीक है, आवर। ठीक है, यहाँ पे आवर में बात किया इसलिए हम लोग आवर में रख रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बोला कि लेस। ठीक है, तो पहले वाला को सेकेंड वाले से लेस करेंगे। मोर बोलता तो ऐड करते। ठीक है, टू। ठीक है, देखिए ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, मतलब यूनिट सेम रखना है। ठीक है, आप लोगों को उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग यहाँ से 300 कॉमन ले सकते हैं। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1/x x प्लस 5 इक्वल टू 200/300। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 5 माइनस ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो x बचा इक्वल टू 200/300 2/300। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिए। 5/x इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2/300। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर 2 5 10x इक्वल टू 300 5 क्या हो जाएगा? 6000। ठीक है, क्योंकि 0 और 5 3 1500। ठीक है, तो आपका ये आ गया। देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट को किस तरह बोल रहा है, तो आपको यूनिट सेम रखना है। देखिए मुझे बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बोला गया था कि टाइम बोला गया था, तो हम क्या किए? सबको टाइम में ला के ही इक्वेशन बनाया है। तो उसी तरह अगर स्पीड में बोला तो स्पीड में करना है। ठीक है, तो आपको जो बोलेगा वही करना है। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम के 1 या 2 मार्क्स में आता है, तो आपका जितना भी अब बच गया है इस एक्सरसाइज का तो आपको उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आपका जो है 6 का जो जितना भी बच गया नंबर 5 4 जो भी बच गया उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप घर में कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं वो भी आपको उस क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको मेरा कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
और थैंक यू।